सनातन धर्म में एकादशी सुंदर आचरण करने वाली मानी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। लेकिन आप सभी यह नहीं जानते होंगे कि एकादशी व्रत के पीछे क्या है। एकादशी व्रत का जो उत्पन्न है, एकादशी व्रत का प्रादुर्भाव, एकादशी व्रत क्यों और कैसे किया जाता है, इसके पीछे एक कथा छुपी हुई है। मूर नाम का एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह वह भी बहुत बड़ा आतंक मचाए हुए था। स्वर्ग में देव और देवियों सहित सभी लोग जो है वह बहुत अधिक इससे पीड़ित थे और निरंतर उन सभी को यह पीड़ा दे रहा था। सब लोग उससे रक्षा मांगकर श्रीहरि विष्णु के शरण में चले गए। भगवान ने कहा, मैं उसे संभालता हूँ, आप चिंता मत करो। भगवान मूर के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन अपनी शारीरिक शक्ति लगाकर भी भगवान कुछ नहीं कर सके। भगवान को युद्ध के मैदान में पलायन करना पड़ा। वे हिमालय की एक गुफा में छिपकर बैठ गए। मूर भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। भगवान ने ध्यान लगाकर यह देखने के लिए कि मैं इसे किस प्रकार से हरा सकता हूं, उनके मन में से एक शक्ति उत्पन्न हुई, उनकी मानसिक शक्ति। इस शक्ति को बाहर आकर मूर को अपनी तलवार से मार डाला। हम जानते हैं शरीर में 10 इंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय है और 5 कर्मेंद्रिय हैं। 11वीं इंद्रिय है मन। संस्कृत में एकादशी का अर्थ है 11। चूँकि यह देवी उनके मन भगवान की 11वीं इंद्रिय से निकली थी, इसलिए भगवान ने उनका नाम एकादशी पुकारा। एकादशी माता की उत्पत्ति के दिन उनके नाम से ही उन्हें जाना जाने लगा। एकादशी माता के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी, इसे जयंती कहते हैं। और उन्होंने द्वादशी के पहले चरण के दौरान ही दैत्य को मार डाला था, इसे स्मृतिका कहते हैं। एकादशी के दिन क्यों भोजन नहीं करना चाहिए? एकादशी ने घोषणा की थी कि एकादशी के दौरान देवी ने इस महान कार्य के कारण पूरे जगत में कोई भी पाप नहीं रहेगा। लेकिन पाप तो पहले से ही है। जब उसने यह सुना, पाप पुरुष आश्रय की तलाश में इधर उधर भागने लगा। एकादशी के दौरान यह कहाँ रहेगा? यह जहाँ भी गया सभी ने उसे आश्रय देने से मना कर दिया। अंत में अन्न अर्थात भोजन एकादशी के दौरान उसे आश्रय देने के लिए सहमत हुआ। तो एकादशी के दौरान पाप भोजन में आश्रय लेते हैं। जो कोई एकादशी के दौरान भोजन करता है, यह पाप उस व्यक्ति के अंदर प्रवेश करता है और रोग, समस्या, हानि, परेशानी इत्यादि बन जाता है। एकादशी देवी को विष्णु कन्या भी कहा जाता है, क्योंकि वह भगवान की मानस पुत्री हैं। उनकी मूर्ति पूरी जगन्नाथ मंदिर और द्वारका धाम में है। भगवान ने धर्म रक्षा के लिए जितने भी अवतार लिए, वे सभी एकादशी के दिन ही हुए हैं, इसलिए यह दिन इतना पवित्र कहा गया है। राजा धर्म कीर्ति की भी इस दिन कथा विशेष कही जाती है। वह इस तरह से है। गालव मुनि का भद्रशील नाम का एक पुत्र था। भद्रशील ने छोटी उम्र में ही एकादशी व्रत का पालना करना अर्थात एकादशी व्रत करना शुरू कर दिया था। मुनि ने उन्हें ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा था। एक बार मुनि ने भद्रशील से पूछा कि उन्हें इस व्रत को करने के लिए किसने कहा। भद्रशील ने कहा कि मैं कई जन्मों से एकादशी व्रत करता आ रहा हूँ। आमतौर पर किसी को भी पिछला जन्म याद नहीं है। जब तक आप माँ के गर्भ में होंगे तब तक आपको अपने पिछले जन्म के कर्मों का याद रहेगा, लेकिन जन्म से ठीक पहले यह स्मृति मिट जाती है। लेकिन भद्रशील को अपने पिछले जन्म की याद उस समय भी थी। यह एकादशी व्रत की शक्ति थी जिसका वे पालन करते थे। वे एक पूर्व जन्म में धर्मकीर्ति नामक राजा थे। धर्मकीर्ति बहुत क्रूर था, उसे कोई पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने नहीं किया हो। एक बार वह अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया। उसने एक हिरण को देखा और अपने सैनिकों को उस हिरण के चारों ओर से घेर जाने को कहा। राजा ने कहा कि जो भी हिरण को भगा देगा उसका पूरा परिवार मैं मार डालूंगा। हिरण ने यह सुना और सोचा, बेचारे सैनिक, मैं उनमें से किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। हिरण राजा के पास निकलकर भागा। राजा ने हिरण का पीछा किया। सूर्यास्त होते राजा एक घने जंगल में फंस गया। हिरण कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने यह पेड़ के नीचे एक रात बिताई। उससे दिन भर में कुछ भी नहीं खाया था।
उसे चारों ओर से खतरनाक जानवरों के गुर्राने की आवाज़ें भी आ रही थी। वह सो भी नहीं पा रहा था। राजा ने डर से श्री हरि परमात्मा से प्रार्थना की कि प्रभु मेरी रक्षा करो। फिर सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज के पास ले गए। यमराज ने पूछा, तुम लोग इसे क्यों यहाँ लाए हो? इसका स्थान बैकुंठ में भगवान महाविष्णु के बगल में है। लेकिन राजन, यह तो महापापी है, ऐसा सभी दूतों ने प्रश्न किया। नहीं, यह सब चला गया है, ये अब पवित्र है। जिस दिन उसकी मृत्यु हुई वह एकादशी का दिन था। उसने दिन भर उपवास किया था और रात में जागरण करते हुए पूरी रात भगवान से रक्षा करते हुए श्री हरि विष्णु का स्मरण भी कर लिया था। उसके द्वारा जो पाप हुए थे गलती से, वह सभी नष्ट हो गए। अब वह बहुत अधिक पवित्र हो गया है। यमराज जी ने स्वयं एक स्वर्ण रथ को बुलाया और राजा को बैकुंठ भेज दिया। जब लोगों को इस बारे में पृथ्वी पर पता चला तो सभी एकादशी व्रत को करने लगे और नियमों का पालन भी करने लगे, और अधिक वह धनवान, उत्साहित और अधिक पापों से मुक्त होते चले गए। साथ ही एकादशी और पितरों का भी विशेष इससे जुड़ाव माना गया है। पितरों के लिए एकादशी पक्ष की एकादशी अर्थात कृष्ण पक्ष की एकादशी विशेष महत्वपूर्ण होती है। श्राद्ध करने का भी यह अच्छा दिन होता है। यदि किसी कारणवश आप मृत्यु की तिथि पर श्राद्ध नहीं कर पाए हैं तो अगली कृष्ण पक्ष एकादशी को कर सकते हैं। पितृलोक में कृष्ण पक्ष दिन का समय होता है। पितृलोक में एक दिन की अवधि 15 मानव दिन और रात की अवधि भी 15 मानव दिन होती है। उनके लिए दिन पृथ्वी पर कृष्ण पक्ष के 15 दिनों का है। जब तक एकादशी होती है तब तक उनके लिए दिन का भाग समाप्त हो जाता है। दोपहर 2 बजे के करीब जो उन्हें खाने का समय होता है, पृथ्वी पर कृष्ण पक्ष की एकादशी का वह समय होता है। जब पितृलोक में पितरों का भोजन होता है, उन्हें भोजन और पानी देने का यह उत्तम समय बताया गया है। ऐसे में आपको सभी एकादशियों का पालन करना चाहिए। वैष्णवों और दूसरों के लिए एकादशी में अंतर इस प्रकार है। वैष्णव सभी एकादशियों का पालन करते हैं, लेकिन अन्य लोग अगर वे शादीशुदा हैं और उनके बच्चे हैं तो वह देवशयनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी, बीच वाली एकादशी जो कृष्ण पक्ष में आती हैं, उनका ही पालन कर ले तो भी पर्याप्त कहा गया है। महिलाओं के लिए भी कुछ नियम कहे गए हैं, जिसमें विवाहित महिलाओं द्वारा उपवास के पालन का एक और नियम है। उन्हें पूर्ण उपवास नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान उन्हें फलाहार इत्यादि कर लेना चाहिए। पुरुष पूर्ण उपवास कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं को फलाहार जरूर करना चाहिए। महिलाओं को पति की सहमति लेकर ही व्रत करना चाहिए, अन्यथा उन्हें कोई भी लाभ नहीं होता। जिस भी पुरुष की आप पूजा करते हैं उनके बारे में आपको जानना जरूरी से चाहिए। आपको यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी धार्मिक कार्य क्यों किया जाता है, तभी इसका फायदा होगा। और साथ ही अपने अंदर आदर, प्रेम इत्यादि किसी की महानता को जानने की उत्सुकता होनी चाहिए। सिर्फ भगवान ही नहीं, सभी के लिए यह बात लागू होती है। हम महान नेताओं की पूजा करते हैं, हम उनकी समाधि पर फूल चढ़ाते हैं, क्योंकि हम उन महान कर्मों को जानते हैं जो उन्होंने किया था। भगवान की महानता को जाने बिना की गई पूजा केवल एक यांत्रिक क्रिया है, इसका कोई खास आध्यात्मिक लाभ नहीं है। इसलिए प्रत्येक महिला और पुरुष को जिस भी देवी देवता का पूजन करते हैं उसका विधान, उसके नियम जानने का प्रयत्न करना चाहिए, तभी इसका लाभ होता है। इसकी महानता को कैसे जाने? उन्होंने जो किया है उसके बारे में सुनकर, पढ़कर, समझकर पूर्ण रूप से जीवन में उतारने का इसे प्रयास करना चाहिए। इसके साथ ही पूजा करके आपको विशेष रूप से एक अलग ही सत्य का एहसास होता है। आपको जल्द ही एहसास होगा कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने लगा है। आप महसूस करेंगे कि आपकी पूजा पहले से अधिक, जैसे आप प्रत्येक चीज़ को समझेंगे, सोचेंगे, जानेंगे, जो शास्त्र हैं उनके माध्यम से, कथा कहानियों के माध्यम से प्रभु तत्व को अपने अंदर लाएंगे तो आपकी पूजा बहुत अधिक सुखद और लाभदायक होने लगेगी। तो इस तरह से यह एकादशी महत्व कहा गया है, एकादशी व्रत की कथा कही गई है और उसके नियम बताए गए हैं जो सभी के लिए अलग ही हैं। तो ऐसे में आप सभी के लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण रही हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही मंत्रों का दान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री कृष्णा कमेंट्स बॉक्स में जरूर से लिखें। जय श्री राधे, हर हर महादेव।